हालेलुया। सबको जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। तो आज के ये दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे मौका दिया। और हम बाइबल वर्स पढ़ते हैं, Psalm 95, 6 and 7. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and flock number His care. Today, if you hear His voice, तो चले हम सब मिलके उसकी आराधना स्तुति करते हैं और उसकी मौजूदगी को हम महसूस करते हैं स्तुति आराधना के द्वारा ना। और प्रभु हमें सहायता करे कि हम जो भी तैयारी करके आए हैं आज अच्छी तरह कर सके ना। चले हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए प्रभु धन्यवाद, जो हम स्तुति आराधना करेंगे तेरी उपस्थिति से हमें भर देना, ताकि हम उस गहराई तक जा सके। प्रभु हमें आशीष करना, और जो भी इस जगह पर आए तेरी स्तुति आराधना करने के लिए वो फुल्ली तेरे साथ होकर आराधना करें। प्रभु जी, जो शिक्षा लेकर आया है प्रभु जी, और जो स्पेशल नंबर भी लेकर आए उसे सहायता करना प्रभु जी, ताकि वो अच्छी तरह दे सके। प्रभु हम तेरी स्तुति में ऐसे मगन हो और हमें सहायता करना प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। चले हम हमें म्यूजिक टीम को स्वागत करते हैं स्तुति आराधना। Are we glad that we are in the house of the Lord? क्या आप खुश हैं आप इस भवन में हैं? Amen. 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 यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। From the book of Psalms, मैं भजन संगीत से देखना चाहती हूँ। I think most of us are very familiar with these verses. The book of Psalms 100. सभी ने इस वर्स को जानते हैं। And verses 1 to 5. 1, 2 और 5। There it says, shout with joy to the Lord all the earth. जितने भी पृथ्वी में हैं परमेश्वर के लिए चिल्लाओ। And it also says, worship the Lord with gladness, come before Him singing with joy. आराधना कीजिए उनकी दरवाजाओं की ओर से और उनके लिए गीतों की गाएं। So if we are filled with the joy of the Lord, let us come before Him with joy. क्या अगर आपको लगता है कि आपको एक खुशी से या आनंद से भर रहा है, तो आप उसको एक्सप्रेशन करें, आप उसको दिखाएं। Amen. Amen. Are we filled with the joy of the Lord? क्या आपकी मन खुशी से भरा हुआ है? Hallelujah. Hallelujah. We will sing to the Lord, for He is Yeshua. He is the King of Kings, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम लोग गाएंगे कि यीशुआ क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो मसीहों का मसीह है। Hallelujah. Oh yes, Lord. We sing to you, Jesus, for you are the King of Kings and Lord of Lords, and you are the one who reigns on high, O Lord. Oh, Jesus.
you alone. Jesus, Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति हम लोगों के बीच में है। वो क्षमता करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। उनकी उपस्थिति हम लोगों के बीच में है। अपने मुंह को खोले और उसकी आराधना करें। अपना मुंह को खोले और उसकी आराधना करें। ये रब
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I hope all of you are doing well today. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भले चंगे हैं आज के दिन। And the song that I'm going to sing today is the name of the song is Fighting for Me. और जो गीत मैं आज के दिन गाने वाली हूँ उसका अर्थ ये है कि मेरे लिए लड़ने वाला। In life, everyone they have their own challenges and their own problems. जीवन में हर किसी के पास किसी तरीके का संघर्ष है। But we don't need to worry, for God always fights for us no matter what. लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करता है। For the word of God says that the battle is the Lord's, but the victory belongs to us. और परमेश्वर का वचन जिस तरीके से कहता है कि जो ये लड़ाई है वो परमेश्वर का है और जो स्वतंत्रता है या फिर जो जीत है वो हमारे नाम कर दिया है उन्होंने। I need the kind of love that can outlast the night. I need the kind of love that is willing to fight when the going gets tough and my strength's not enough. I see you showing up like never before. This battle for my heart you took on from the start. You are the peace when the mind's at war, and oh, you will never stop fighting for me when I can't fight for myself. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody else. You stand up for me in the darkest night when my faith is weak. You're still by my side. You will never stop fighting for me. You will never stop fighting for me. In the perfect timing, you make all things right. You paint a silver lining in this heart of mine. When the going gets tough and my strength's not enough, I see you showing up like never before. This battle for my heart you took on from the start. You are the peace when my mind's at war, and oh, you will never stop fighting for me when I can't fight for myself. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody else. You stand up for me in the darkest night when my faith is weak. You're still by my side. You will never stop fighting for me. You will never stop fighting for me. Your love is winning me over. Your heart is pulling me closer. Your love is winning me over. Your heart is pulling me closer. You will never stop fighting for me, fighting for me. Every word is a promise you keep. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody. You stand up for me in the darkness, yeah. You're by my side. You will never stop. You will never stop fighting for me. Glory to God. परमेश्वर जैसा कि वचन में हम जाएंगे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें देखने वाली आंखें देखें, सुनने वाले कानों देखें, ताकि वचन को जब हम देखेंगे हम उसे जगा दें, ताकि वो हमारा हृदय में बने रहे। मसीह के नाम में हम
हम हुक्म करते सारा दुष्ट आत्मा किसी प्रकार की रुकावट लाने की कोशिश करता है, मसीह के नाम में हम उनसे डांटते और हुक्म देते कि वो दूर में चले जाए. Any kind of disturbing spirit, we bind them and cast them to the wilderness. In Jesus' name, pray. Amen. 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 तो भाइयों बहनों, आज के दिन जो मैं बांटने वाला हूं वो है कुछ घटनाएं जो परमेश्वर जब मुर्दों से जी उठा, जब उनकी पुनरुत्थान हुए, उन्होंने सिर्फ मुर्दों से जी उठने की बात तुरंत स्वर्ग में नहीं चले गए, लेकिन ऐसा बहुत सारे हिस्सा है, ऐसा बहुत सारे घटनाएं हैं या इंसिडेंट्स है जो मसीहा ने स्वर्ग चले जाने की पहले उन्होंने किया है और उन्होंने समझा कि इसे करने के लिए बहुत ही सख्त जरूरत है. आमीन. तो पुनरुत्थान के दिन मुझे मौका मिला एक हिस्से में देखने के लिए. शायद आप में से सब लोग आए या नहीं आए हमें पता नहीं, लेकिन हम उसे फिर से जिक्र करने नहीं पाएंगे. What I'm saying that before Jesus he left the earth, just a few Sundays, I think 2 Sundays back, we had the resurrection Sunday, where all the Christians all over the world, they were celebrating resurrection. But Jesus immediately after being resurrected, he did not leave the earth. There were certain responsibilities. There were certain things which he felt important to take place before he would leave. परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले उन्होंने समझा ऐसा कुछ जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा करके ही वो स्वर्ग में जाए. उनमें से एक घटना जो हमने देखा है वो है एमाउस के रास्ते पे. हमारा परमेश्वर जब मुर्दों से जी उठा, उनको तड़पाया गया, उनको घायल किया गया, उनका हत्या भी किया. उनकी हत्या तो उनको ऐसा करके मारा गया, आप सोच भी नहीं सकते. लेकिन ये सब करने की बात उन्होंने नहीं समझा जब उनकी देह में, घायल हुआ देह में जो दागी से बैठा बसा हुआ था. कोई बाइबल स्कॉलर्स कह रहे थे उनको पहचानने के लिए भी नामुमकिन था. कारण है कि उनको घायल किया गया, मारा गया. शायद चेहरे से जो उनकी सुंदर सा चेहरा था, उन्हें जो जगह जगह में जो मांस होता है उसको भी निकाला गया क्योंकि उनको मारा गया. And he was so disfigured when before being crucified, that it was not easy for everybody to understand and to recognize him. That is some of the Bible scholars they wrote. But eventually, after being raised from the dead, he did not think it right that he needs to go and settle the scores with the Roman Empire. पुनरुत्थान की बात उन्होंने नहीं समझा. उनके सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होगा? वो जाके वो हिसाब किताब चुकाए रोमियो राज की शहंशाह के साथ. नहीं, वचन कहता है कि हम देखते कैसा करके जब उन्होंने पुनरुत्थान से उठा कि वो सबसे पहले मिरियम से मिली और मिरियम से मिलने की बाद उन्होंने क्या किया? मिरियम मैगदलीन से उन्होंने मिला. उसकी बात उस एमाउस के रास्ते पे जहां 2 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे और शायद वो सोच भी रहे थे कि हम वापस अपनी धंधे में चले जाए, घर वापसी जैसा हो रहा था. हमारा सरकार में चर्चा हो रहा था. ये सब दासों भी सोचते थे हम घर वापसी करें जाएंगे, हम अपनी पुराना जीवन, पुराना धंधा में हम जाएंगे. लेकिन कैसे करके ये परमेश्वर जो है वो आया और उनकी विचारों को बदल डाला. We see that these 2 disciples, Jesus, after meeting Mary Magdalene on the day of the first resurrection day, the next person he met, 2 people, was the disciples on the road to Damascus.
And we see that Jesus, he did not feel it important for him to go and settle the scores, but he felt important to go and reinstate the faith of these disciples who were on their way away from the ministry and the call that they had in their life, and they thought it is important to go back to their own life, to their own business, taking care of the family and things of the world. और आज के दिन हम देखने वाले हैं बहुत सारा घटनाएं समय के कारण इसे ही रास्ते पे चलते हुए मसीहा की दूसरा जिम्मेदारी था और एक व्यक्ति को समर्थन देने के लिए. Likewise, Jesus felt important to do what? To go and meet up with another person. And this story, right from the time when I became born again, it touched me. And it keeps touching me as I keep on thinking about them. और ये कहानी जो है अक्सर मुझे मेरे दिल पे छूता है और जब भी मैं याद करता हूं इसकी बारे में, और मैं आशा रखता हूं कि आज के इस कहानी भी सच्चाई जो हम वचन से देखेंगे आपको भी पकड़ेगा. लेकिन उसके पहले हम जाने चाहते, हम नाश्ता करने चाहते. आप में से नाश्ता किया सब लोग? एवरीबडी हैज टेकन ब्रेकफास्ट? कोई है नहीं किया, नाश्ता नहीं किया. देयर आर सम पीपल हु हैव डन ब्रेकफास्ट. कभी भी समुद्र के किनारे में आपने नाश्ता किया? एनीवन हैज डन ब्रेकफास्ट बिसाइड द सी शोर? एनीवन? क्या? समुद्र के बीच में, in the middle of the ocean, anybody has done breakfast, lunch, dinner? कोई भी? अरे आप लोग हंसी नहीं. ये परमेश्वर का घर है. It is okay to laugh and smile in the house of God. हमारा परमेश्वर भी जब वो क्या करता है ना, वो अपनी कार्य करता है. ये नहीं कि इसी फॉर्मेट पे प्रचारण सुनने वाला होगा कलीसिया में, नहीं. उनकी प्रचार जो होता है वो स्टेज होता है, अलग अलग जगह में होता है. द लॉर्ड इज वेरी क्रिएटिव. आई सी his preaching style is not only in big gathering 5,000 3,000 or in the temple in those days synagogue, but his preaching was anywhere, and this time by the seashore having breakfast. Amen. आज की ये शिक्षा जो हम देखेंगे वो है परमेश्वर की वचन से. यूहन्ना 21:1 से लेकर 19 तक. Today's text is based on the Gospel of John chapter 21 verses 1 to 19. Let me introduce to you another figure. मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको पेश करूं एक और व्यक्ति की बारे में. Back at the sea, a broken man returns. वापस समुद्र पर एक टूटा हुआ आदमी क्या करता है? लौटता है. और ये व्यक्ति जो है भाइयों बहनों और कोई नहीं है, इसका नाम है पेट्रोस. पेट्रोस मसीहा को इनकार करने की बात वापस हो जाता है पुराना धंधे में, क्योंकि ये उसके लिए बहुत फायदा था. यूहन्ना 21:3 कौन पढ़ सकता है? कोई पढ़ सकता है? Peter is well known to be a very passionate, bold and impulsive. हमेशा आप देखेंगे पेट्रोस जो है ना, ये एक सेवक जो है बहुत ही जोशीला था. अगर उसके दिल में कोई वचन लग गया ना, तुरंत वो जवाब देता खड़ा होके, वो रोकता नहीं. He is one kind of disciple. The moment he hears the word, or the moment he feels that whatever has been spoken is correct, he responds immediately. चाहे वो पानी पर चलना. Can it? First incident we see that when he was walking, Jesus was walking on the water. We see all the other disciples were there on the boat. But Petrus was the only one who said, Jesus, if it is you who is walking on the water, call me.
and I will come. And he stepped out of the boat and started working. जब शाम की समय था, नदी के ऊपर नाव पे वो लोग चल रहे थे दासों, तो हम देखते हैं कि अचानक मसीहा प्रार्थना की बात वो आ रहे थे वापस अपनी दासों के साथ, और वो पानी के ऊपर वो चल रहा था। दूसरे दासों जो थे उस समय पे वो डर गए कि भूत है भाई। हम लोग भी इनकी तरह होते हैं ना, जब भी हम देखते हैं कुछ अद्भुत चीज देखते जो हम साधारण तौर पे हम तय कर नहीं पाते कि ये सच्चा है, हम कहते भूत भूत भूत। कहता है ना, हम भी दूसरे दासों की तरह। लेकिन पेट्रोस सिर्फ एक ही व्यक्ति निकला। उसने क्या किया? प्रभु अगर सचमुच तू है तो मुझे बुला। इधर में हम पेट्रोस को देखते हैं। दूसरे जो हम देखते हैं, कन्फेसिंग जीसस एज द मसाया। एक समय पे मसीहा पूछ रहा था सभी से कि लोग क्या कहते हैं मुझे मेरे बारे में। There was one point of time Jesus asked the disciples, what do the people tell about me? What do they say that I am? Again, Petrus was the first one to answer, you are the Messiah. तीसरा, at the Mount of Transfiguration, उस पर्वत के ऊपर जब मसीहा की सूरत को, चेहरे को बदल दिया गया, उसी जगह पे भी वो ही पहला व्यक्ति निकला वचन देने के लिए। He was the first disciple to say that, Lord, we will build a tent for you, tent for the others, and we will remain here. उसने कहा हम एक टेंट को खड़ा करेंगे और उसी में आप रहेंगे और बाकी सब लोग भी रहेंगे। ये सभी समय पे हमेशा आगे आया। और रहा दूसरा बार और चौथा बार कि जब सिपाही लोग आया गेत्सेमनी की बगीचा में उनको गिरफ्तार करने के लिए, उसी जगह पे भी पेट्रोस ने क्या किया? वो आके इंटरफेयर किया। We see that even in the Garden of Gethsemane, when the army men came when the soldiers came to actually arrest Jesus, Peter was the first one to draw his sword and actually even cut the ear of one person. Jesus again, he healed that. हमेशा हम देखते आ रहे कि ये व्यक्ति जो है हमेशा आगे। अभी मसीहा को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसी समय पे भी वो मसीहा के साथ साथ वो चल रहा था, लेकिन दूरी में। और फिर भी मसीह के दूर में होते हुए भी 3 बार उसको वो इनकार किया। दूसरा जो हम देखते हैं वो है जब वो आता, मसीहा को 3 दिन के लिए दफनाया गया और तीसरे दिन वो जी उठा। और जी उठने के समय पे मेरी मगदलीन जो है वो उसको नजर आया कि परमेश्वर है। वो तुरंत उस कब्र से जाते हुए भागते हुए निकला और दूसरे दास को बोलने के लिए चले गया। और इसी जगह पे भी हम देखते हैं पेट्रोस सबसे पहले, सब पुरुषों में से पेट्रोस पहला आया मसीहा से में क्या सचमुच वो जिंदा है। So we see on the resurrection morning also, when Mary Magdalene actually was the first among the women to go and meet Jesus, and when she met Jesus after mistaking the gardener, she went and told the others. But we see that among the men, again, Petrus was the first one to come to do what? To come and meet him. Amen. और अभी इस जगह पे हम देखते हैं कि पेट्रोस जो है अभी वो कहता है, वो एक लीडर की तरह था। अभी वो क्या कहता है? हम जाएंगे क्या करने के लिए? मछली पकड़ने के लिए। अभी बाकी सब भी बहुत सारे दास हो सकता है, ये इसका धंधा ही था। He said, Simon Peter, I'm going fishing. We'll come too. They all said. ये एक लीडर की तरह था, जैसा स्कूलों में होता है ना, एक दादा की तरह चलता है, ऊंचे करके जो मोटा है दादा, जहां भी वो जाता है सब लोग डरता है, बच्चे लोग भग जाते हैं। पीटर भी ऐसा ही था। Like in school we used to have one who's well built, wherever he goes he used to call him दादा। आया दादा का सम्मान दो, इज्जत दो, कुर्सी दो, चाय पीने दो। शायद पेट्रोस भी ऐसा था।
इसको कोई पता नहीं था, और वो सोच भी रहा था कि जो कुछ भी वो कर चुका था, मसीहा का साथ संबंध, मसीहा का साथ वो चमत्कारी जो अनुभव किया, हमेशा जो कुछ भी परमेश्वर मसीहा ने किया, हमेशा आगे आगे उनके साथ जोना, वो बीती हुई बात हो गया। अभी वो फेल हो गया। और थोड़ी देर की बात हम देखेंगे, ये काम जो वर्षों से वो करते आ रहा है, ये पेशा, मछुआरे के पेशा जो है, वो वर्षों से कराई, इसमें भी वो नाकामयाब रहा। We will see that Peter, this is his profession. He was a fisher of men. And a fisher of men, right from childhood, maybe he was out there in the seas. Nobody needed to tell him where to catch the fish, what kind of fish can we catch in which part of the sea. But even here, after leaving Jesus, all that wonderful experiences that he had with Jesus now is a closed chapter. He feels now he has to go back. He has to fend his families. He has to feed the children, his wife, and so on and so forth. Failure is not falling down, but refusing to get up. There's a Chinese proverb which says, failure is not falling down. नाकामयाब होना, अच्छा हिंदी में सही, असफलता गिरना नहीं है, बल्कि उठने से इनकार करना है। जब हम असफल हो जाते हैं और हम उठने से हम इनकार करते हैं, उसी को असफलता कहते हैं। If you fail, everybody fails. But the decision to remain in that position and to rise up, that is a bigger failure. Amen? Amen? दूसरा जो है हम देखने चाहते हैं, the charcoal fire begins where failure happened. वो कोयला से बना हुआ जो आग है, जहां विफलता हुई थी, वहां से पूर्ण उद्धार शुरू हुआ। The charcoal fire begins where restoration is. Restoration begins where failure happened. और हम देखते इस कहानी में मसीहा उनकी हर एक चीज जो वो कर रहे थे, इट इज एक्चुअली सिंबॉलिकल, एक तरह की क्या कहा जाए, एक तरह की चिन्ह की तरह है, जो भविष्यवाणी के तौर पे बातें करता है. All these elements that Jesus is using, the charcoal fire, and so on and so forth, is actually a symbolism which Jesus is doing. चलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 18:18, John 18:18. अच्छा, हिंदी ट्रांसलेशन इतना ज्यादा खास नहीं है, मैं पढ़ूंगा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन. धन के कारण घर की नौकरानी और पहरेदारों ने कोयला की आग जलाई हुई थी. वे उसकी चारों ओर खड़े होकर खुद को गर्म कर रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा होकर खुद को गर्म कर रहा था. भाइयों बहनों, ये रहा वो आग, यूहन्ना 18:18, जहां पे पतरस जो है वो अपने आप को गर्म कर रहा था. किसके साथ? उस भीड़ में, उस झुंड में जो मसीहा का खिलाफ थे. Petrus at this point of time, he was close to the charcoal fire, and this charcoal fire was lit by those people who were actually against Jesus. They were that group who were actually out there to crucify Jesus. ये है वो भीड़ जो है, जो मसीहा को सूली पे चढ़ाने के लिए वो तैयार हुए थे. पेट्रस भी इसमें जमा हुआ था. दूसरे हम देखेंगे यूहन्ना 21:9. Both mention a charcoal fire. John 21:9. उसे पढ़े, कोई पढ़ सकता है? Amen. ये दोनों जो है भाइयों बहनों, ये कोयला जो है, कोयले की आग,
उस समय पेट्रोस जो है इसका नजदीक था जब मसीहा को इनकार करने वाला था। और अभी दूसरा बात जो हम देख रहे हैं, मसीहा क्या कर रहा था, उस कोयले को जलाया और साथ में मछलियां और कुछ रोटी को भी तैयार किया। भाइयों बहनों, हम में से जो है जिनके घर बाड़ी है और हम समझते हैं कि खाना तैयार करना सिर्फ स्त्रियों का काम है, गलत है। Those of us who are men, we have our own family and we think that preparing food is only the responsibility of women. We are wrong. क्योंकि मसीहा खुद अपने तौर पे, आपने पढ़ा किसने तैयार किया, किसने तैयार 21:9 मसीहा ने तैयार किया। ये आग को तैयार किया, उन्होंने मछलियां को भी तैयार किया और रोटी को भी तैयार किया था। घर को चलाने के लिए काम होता है सिर्फ स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का भी होता है। और मसीहा जो है, माफ करना, जैसा रिश्ते में होता है ना, पुरुष और स्त्री के बीच में एक ब्रिज होता है, रिश्ते होता है। जब ये ब्रिज टूट जाता है, इसमें आग लग जाता है, तो रिश्ता जो है वो टूट जाता है। मसीहा इस आग को ले आया क्या करने के लिए, फिर से ये टूटा हुआ ब्रिज को जोड़ने के लिए। आमेन, आमेन। ये रहा हमारा परमेश्वर का खूबिया। ब्रेकफास्ट विद जीसस, ग्रेस इन द ऑर्डिनरी। परमेश्वर का एक लौता पुत्र मुर्दों से जी उठा, मौत को हराया, और अभी नदी के किनारे में वो क्या कर रहा है, कोयला जला है, आग जला रहा है, मछली पका रहा है। किसके लिए? उन सब असफलता दास के लिए जो नाव की रात भर के लिए वो मछली पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन जाली में कुछ भी नहीं लगा। जब मैं सोचता हूं इसके बारे में ना, यह अद्भुत अनुग्रह, यह असाधारण अनुग्रह, दया जो परमेश्वर दिखाता है, जो हम किसी और पे नहीं देखेंगे। Amen. This is the grace which we find in ordinary situation. अगर आपको और हमें मौका मिलता है मसीहा के साथ नाश्ता करने के लिए नदी के किनारे में, वो भी शुरुआत में मछलियां खाना, रोटी को खाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आमीन। जी उठा मसीहा साधारण भोजन परोसता है। भाइयों बहनों, आप अगर समझते मसीह का कोई दरकार नहीं था, मछुआरे जाने दे, इसको छोड़ दे, क्या काम है, क्या लेन देन है इनसे, ये अनपढ़ है, गरीब है, अब मैं जाऊंगा पिलात की घर में, उससे इंसाफ करूंगा। नहीं किया मसीह ऐसा। Jesus he could have easily forsaken these disciples who were on the path of backsliding. He would have easily said, these are all low caste, I have nothing to do with them, enough of them, all illiterate, I have nothing to do, it's pointless. But then Jesus, he brings out grace in the ordinary situation. So likewise for some of us who are here, we may feel that God is not interested with us. हम शायद सोच सकते हैं परमेश्वर हमसे दिलचस्प नहीं लेता है, थक गया है इस रास्ते पे चलते चलते। लेकिन मुझे कहने के लिए इजाजत दीजिए, ये परमेश्वर जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो आपको देखता है, वो हमारा परिस्थिति को देखता है, हमें बदलने चाहता है ताकि हम ऐसा ना सोचे कि हम अलग हैं, हमारा परिस्थिति है, हमारा ये समस्या जो है उनसे दूर है। नहीं। और ये जो आग इसने जलाया, ये एक तरह की दर्शाता है वो आग जो बुझ गया पतरस के हृदय में, जो वो आग जो बुझ गया, जो जोशीला का आग जो था उसमें फिर से जलाने के लिए। और परमेश्वर जो है उदाहरण ले रहा है कुछ साधारण से,
प्रचारण होता है भाइयों बहनों, शिक्षा होता है, सिर्फ कलीसिया में नहीं, रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है। Amen. Preaching of the word is not only in church. Ministry is not only in church, not only from the pulpit, but it can be anywhere, in the marketplace, in the workplace, wherever we are. Amen. Amen. The reason Christ serves us humble meal. यूहन्ना 21:12. Jesus said to them, "Come and have breakfast." मसीहा वो क्या कहता है? अरे भाई तुम सब लोग थके हुए हो, आओ भोजन खाओ। भाइयों बहनों, फिर से दोहराना चाहता हूं, किसने भोजन तैयार किया? मसीहा तैयार किया। And this is the contrary which we see in the relationship with Jesus. He says, "I have come to serve." उन्होंने कहा सुसमाचारों में कि मैं आया क्या करने के लिए? सेवा पाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए। कलीसिया में, ईसाई में अधिकारी होने का मतलब यही है कि हम सेवा करें। Being a leader in the Christianity, it means to serve. This is what Jesus was doing. He could have easily settled scores with Peter and ignored him, but he did not do. Why? Because he wanted to send a message. Your failure is not the end. I'm here to light again this fire. Amen. Hallelujah. Hallelujah. चलिए आगे जाते हैं। The Savior of the world make breakfast for tired fishermen. ये थके हुए लोग आए। और सुंदर की बात है, इनका पेशा था भाइयों बहनों, क्या करने लिए? मछली पकड़ने। It was their profession to catch fishes. They are not newbies, they are not starters, they are not rookies, but it is their profession. इनका पेशा था। लेकिन रात भर के लिए वो कामयाब नहीं थे। मान लीजिए आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, जो कुछ भी है, आप इलाज करने की कोशिश कर रहे रात भर के लिए, लेकिन वो काम असफल हो रहा है। ये आश्चर्य की बात है ना। It is very strange in the work where I have learned all my life and I am not being able to do. But Jesus, he comes, throw your net on the other side. अपने ये जाली दूसरी तरफ में फेंको। Amen. और उसी समय पे कमेंट्री लिखने वाले वो कहते हैं कि लगभग 153 फिशेस were caught. ये रहा परमेश्वर की अद्भुत काम। Grace often arrives in simple, quiet moments. अनुग्रह कैसा आता है? उसी समय पे जब आप सोच भी नहीं सकते, साधारण मामूली समय पे परमेश्वर की अद्भुत अधूरा आता है। परमेश्वर बातें करता है। 3 questions, 1 restored heart. 3 प्रश्न, एक पुनर्स्थान, एक पुनर्स्थापित हृदय। 3 questions. परमेश्वर अभी ले रहा है किसको? किससे बातें कर रहा है? पेट्रोस से। चले हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। यूहन्ना 21 15 से लेते हुए 17। John 21 verses 15 to 17। सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। भोजन की बात मसीहा यीशु ने सिमोन पतरस से कहा। प्रश्न क्या है? यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मसीहा यीशु ने उनसे कहा, मेरा मेमना को चढ़ाओ। 16। मसीहा यीशु ने दूसरी बार उनसे पूछा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। मसीहा यीशु ने उनसे कहा, मेरे भेड़ों को देखभाल करो। 17। मसीहा यीशु ने तीसरा बार पूछा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यह सुनकर पतरस
आहत हुई कि मसीहा यीशु ने उनसे तीसरी बार एक ही सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उत्तर में उन्होंने मसीहा यीशु से कहा, प्रभु आप तो मन की बात समझते हैं। प्रभु आप मन की बात समझते हैं, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। मसीहा यीशु ने उनसे कहा, मेरे भेड़ को चलाओ। एक ही सवाल 3 बार। चले हम गौर करके हम देखेंगे इसे। इस पद में प्रेम जो है ये ज्यादातर अंग्रेजी शब्द नहीं है, हिंदी में भी और कोई शब्द नहीं है। हम सिर्फ प्रेम ही करते हैं। या प्रीति, व्हाट वाज दैट वर्ड सिस्टर? प्रीति। प्रीति दूसरा और सरल हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन में देखेंगे कि वो प्रेम कहता है। इसलिए बाइबल को समझने के लिए ना, अगर आपके पास खाली एक ही बाइबल ट्रांसलेशन है, पूरी तरह से आप नहीं समझ पाएंगे उसे। आमीन। यहीं पे 2 शब्द ग्रीक में उपयोग किया गया है। एक तो रहा अगापो या अगापे, दूसरा है फिलियो। इन दिस पैसेज 2 ग्रीक verbs were used for love. ग्रीक में यह है, it denotes selfless unconditional love. अगापे जो है वह उस प्रकार की प्रेम जो खुद को ना सोचते हुए, जो बिना शर्त का है, सेल्फलेस लव, दैट इज अगापे। हमेशा इसको जिक्र किया जाता है परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16, जब परमेश्वर के वचन परमेश्वर सारा जगत से इतना प्रेम किया, वहीं पे जो शब्द उपयोग किया वह है अगापे। आमीन। दूसरा तौर से फिलियो डिनोट्स ब्रदरली लव और डीप फ्रेंडशिप। दूसरा तौर पे जब हम देखते हैं फिलो शब्द को जो उपयोग किया जाता है, इसको जिक्र किया जाता है वो प्रेम जो भाई भाई में होता है या दोस्तों के बीच में होता है, यही उस प्रेम। हाँ, और दूसरे प्रकार की प्रेम है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यूहन्ना 21:15-17 ये 2 ग्रीक शब्द को उपयोग किया गया है। चले हम देख। The dialogue unfolds as follows. First question, Jesus asked, do you agapo me more than these? Peter responds, yes, Lord, you know that I filio you. इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न जो होता है, यीशु पूछता है, क्या तुम इनसे भी अधिक मुझे आगापे करते हो? पतरस जवाब दिया, हाँ प्रभु, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें आगापो करता हूं। दूसरा सवाल 16 वचन में कि जीसस आस्क्ड, डू यू आगापो मी? पीटर रिस्पॉन्ड्स, यस लॉर्ड, आई फिलियो यू। उसका जवाब हमेशा कैसा होता है? दोस्त के बीच में जो प्रेम होता है, वो प्रेम जो बिना शर्त के होता है, उसी से उसने जवाब नहीं दिया। तीसरे सवाल में भी हम देखते हैं, तीसरा यीशु पूछता है, क्या तू मुझे आगापे करते हो? Jesus asked, do you filio me? Peter responds, Lord, you know all things. You know that I filio you. जीवन का कोई मोड़ पे ऐसा कुछ हो जाता है भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते, सचमुच उनका भक्ति जन है? हम जो कुछ भी करते, जो कुछ भी परेशानी करते, जो कुछ भी जिम्मेदारी दिया गया है उसको पूरा करने के लिए, उसकी वजह क्या है? लोगों से सम्मान इज्जत पाने के लिए, ताकि लोगों हमारा तारीफ कर सके। हम जो करते हैं किस लिए करते हैं? वर्शिप टीम जो गीत गाती है, कुर्बानी करते हैं, सैक्रिफाइस करती है, किस कारण से? वर्शिप टीम्स हु प्रैक्टिसेस, हु कम फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रैक्टिस? अब जो ईसाई है, मसीहा की सेवक है, आप कहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, कलीसिया आते दूर दूर से, कारण क्या है? वजह क्या है? सवाल है जो हमें पूछना चाहिए, क्योंकि अगर ईसाई जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं बिना सोचे, बिना समझे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इन क्रिश्चियन लाइफ, व्हाटएवर वी डू,
if we do not ask question, if there is not a reason behind it, we will all follow it. अगर हम मोड़ के देखते हमारा जीवन कैसा था पहले, हमारा बीती हुई जीवन था एक समय पे, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया, उस पापों को जंजीर से उन्होंने तोड़कर हमें आजाद किया, हमें इस काबिल बनाया कि हमारा चेहरे पे मुस्कुराहट हो सकता है. If we look at our past life, we all had a past. We were all in bondage. We did not have this, we did not have that, but the Lord has set us free. And when the Lord has set us free, He expects from us, He asks this question: do we really love Him? What is the reason that we do what we do? वजह क्या है, किस कारण से जो कुछ भी हम करते हैं, क्या वो सचमुच परमेश्वर से प्रेम की कारण है? आमीन, आमीन. मसीह इस समय पे एक सर्जन की तरह वो क्या कर रहा है? सर्जन जो है, पतरस जो है, उसके दिल में एक घाव था, एक बीमारी, एक रोग था इसके अंदर में, वो ना समझ था. Peter, he had this kind of sickness which he did not understand. At one point, other point, he loved the Lord. Another point, he felt the need to go back to his profession. एक तौर से वो कहता है कि परमेश्वर को प्रेम करता है, दूसरे तौर से वो समझता है कि वो अपनी कर्तव्य को पूरा करना है, जिम्मेदारी जो पारिवारिक जिम्मेदारी होता है उसको पूरा करना चाहिए. और परमेश्वर यीशु मसीह इस तीनों सवाल के पीछे उनका एक मकसद है. जैसा कोई सर्जन के पास जाता है, शरीर में कोई अल्सर है या कुछ बीमारी है, ये सर्जन क्या करता है, वो उस शरीर के उस भाग को वो गौर से देखता है और उसे वो काटता है. आज के दिन आप देख पा रहे हैं नहीं, हम लोगों की दिल में शायद इस प्रकार की घाव है या नहीं, मुझे पता नहीं है. Maybe some of us who are sitting here, we have a scar in our life. Maybe a broken relationship, maybe anything, failed business venture or anything. And that has really pulled you down. Maybe you're trying to serve, you're trying to do something, but you became failed. It has become like a scar over the years. ये एक प्रकार की घायल बरसों से, हजारों सालों से बना हुआ है. परमेश्वर आज के दिन इसे सही करना चाहता है, जैसा पतरस के साथ था. ये रहा हमारा परमेश्वर, फ्रॉम शेम टू सर्विस, शर्म से सेवा तक. यही हमारा परमेश्वर जो है. ईच आंसर इज बीइंग फॉलोड बाय अ कमीशन. प्रत्येक उत्तर के पीछे एक आदेश दिया जाता है. परमेश्वर को कहना कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और कुछ नहीं करना, वो नामुमकिन है. If we say that we love the Lord and do nothing, it is not possible. Amen. परमेश्वर क्या कहता है? मेरी मेमना को खिलाओ, feed my sheep. दूसरा, take care of my sheep, मेरा भेड़ की देखभाल करो. तीसरा, feed my sheep, again मेरे भेड़ों को खिलाओ. यीशु कहता है कि तुम्हारा प्यार अच्छी अभी भी मायने रखता है. परमेश्वर पतरस से कह रहा है कि तुम्हारा भक्ति जो मेरा लिए था, तुम्हारा प्रेम जो मेरे लिए एक समय पे था, वो अभी भी जिंदा है, वो आग नहीं बुझ गया. Your love still matters. तुम्हारा प्रेम अभी भी मायने रखता है. Amen. ईसाई बना और परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर को हम तुझे प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का सेवा नहीं करना, वन होना है. हम नहीं कह सकते कि सिर्फ परमेश्वर का सेवा करना सिर्फ अधिकारी का है, सिर्फ डीकन डीकनेसेस का है, या फिर एल्डर का है, पास्टर का है, अपोस्टल का है. नहीं, हर सभी को परमेश्वर कहता है सेवा करने के लिए. कैसा करके सेवा? प्रचार अगर कर सकते हैं सही है, अगर आप प्रचार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए. Jesus, when he says, feed my sheep, every question, it had a responsibility, it had a commission. Feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. There is a responsibility
that Jesus had given. He could have easily answered when Peter answered, I love you, Lord. Oh yes, I love you too. No. Loving Jesus means to serve. And if you say that you love Jesus but you are not serving, you're doing wrong. आप अगर कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करने नहीं चाहते, आप गलत कर रहे हैं. मत कहेंगे कि हम बहुत बिजी है, काम बहुत भारी हो गया. नहीं, जो काम हम करते हैं वो परमेश्वर ही दिया है हमें, और परमेश्वर को सेवा करने के लिए हमें हमारा पास फुर्सत नहीं है. हम गलत कह रहे हैं. हमें जांचने चाहिए अपने आप को, जैसा ये सर्जन जांच कर रहा है ना, देख रहा है कमी कहां है. परमेश्वर भी उसी तरह आज का दिन देखना चाहता है, जांचना चाहता है क्या हमारा प्रेम, हमारा भक्ति उनके लिए सच्चा है या नहीं. The Lord today, He wants to see, He wants to check that if our love for Him is right or not. अगर आप और हम डीकन है या डिकनेस है या एल्डर है या जो कुछ भी है और हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते, गलत है. आप अगर प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना की, परमेश्वर सिर्फ आपको यह आशीष देते रहे, आपको यह आशीष देते रहे, दूसरे के लिए आप कुछ नहीं करते. हम लोगों के बीच में कोई हो सकता है कि कोई रोगी, मतलब वो कोई दुख से सह रहा है, दुख से गुजर, कुछ समस्या से चल रहा है, लेकिन उसको या उनको जाके विजिट करने हम नहीं चाहते, नहीं समझते कि हमारा जिम्मेदारी है. हम गलत कह रहे हैं. भाइयों बहनों, हमें जांचना चाहिए हमारा भक्ति कहां है, हमारा प्रेम क्या है. आमेन, हालेलुया. Jesus doesn't cancel people, He restores them. हमारा परमेश्वर का विशेषता इसमें है, जब हम गिर जाते हैं वो हमें नहीं ठुकरा देते, फिर से उसे वापस ले आते. God didn't call someone else to reach your people. He called you. परमेश्वर जब हमें बुलाया, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी, और हम जिम्मेदारी के साथ हमारा एक क्षेत्र होता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जो सिर्फ आप और हम ही उसे निभा सकते हैं. When Jesus called us, He gave us an area of influence, He gave us gifts, He empowered us, and that only you can do. No one else can do. एक वचन मुझे याद हो रहा है जो पौलुस ने कहा कि God's calling is irrevocable. परमेश्वर की बुलावट जो हमारे लिए, वो बदलने वाली बुलावट नहीं है. वो जाग रहा है, वो इंतजार कर रहा है कब हम जागेंगे, कब हम उस जिम्मेदारी तक हम पहुंचे. वो सोच हम पे आएगा कि हमें कुछ करना है, बस हो गया कि दूसरे के लिए हम इंतजार करें, वो हमारे लिए कुछ करे. कलीसिया जब आते, आज का दिन प्रेज एंड वर्शिप बहुत शानदार रहा, लेकिन हम नहीं सोचते ये सब व्यक्ति है जो प्रेज एंड वर्शिप के लिए मेहनत करते, कितना तकलीफ है. हम आते सिर्फ आजमाने के लिए. हमारा पास वो मेंटालिटी आता है कुछ पाने के लिए, जैसा सरकार के लिए होता है. अगर सरकार ने कुछ काम किया, रास्ते बनाया, पानी दिया है, कुछ नहीं दिया, उसकी बारिश होता है. जब भी हम कलीसिया में आते, कुछ पाने की उस तमन्ना से आता है. मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन हमें उस तमन्ना से होते हुए भी आगे बढ़ना चाहिए, ये सोचने के लिए हम कुछ करें, हम कुछ बदलाव लाए. आमेन, आमेन. क्या आप मेरे साथ में हैं? आमेन, आमेन. यह रहा एक कहानी जॉन न्यूटन के बारे में. आपको शायद पता होगा, जॉन न्यूटन उस गीत की लिखने वाला, अमेजिंग ग्रेस. एक समय था कि जॉन न्यूटन जो था वो व्यापारी का काम करता है, और व्यापारी किस व्यापारी की? गुलामी की व्यापारी. He was a slave trader, but when he met Jesus, his life changed. उसने इस गीत को लिखा, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Worship team, I think we need to sing. These hymns are so famous. Please find a translation which works with us. Okay?
मैं हिंदी में कहा लेकिन समय के कारण हम नहीं देख पाएंगे. द कॉल रिमेन्स फॉलो मी. अच्छा लगता है पेट्रोस ने परमेश्वर की उस बुलावट को नहीं खोआ. वो शायद अपनी सोच में तरह तरह की सोच सोचता होगा. Petros, he might be thinking many things in his mind, but the call still remains, follow me. चले पढ़ेंगे यूहन्ना 21:19. सिस्टर प्लीज रीड. मेरे पीछे हो ले. अच्छा लगता है ना. ये पेट्रोस से एक समय पे मछुआरा के काम कर रहा था. वो सोचता होगा कि मेरा तमन्ना, मेरा चाहत खत्म, क्योंकि मैं फेल हो गया. परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा था, लेकिन वो खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहा था. बस हो गया मेरा जीवन. अभी परमेश्वर इनसे कह रहा है मेरे पीछे आओ. परमेश्वर की बुलावट अब भी जारी है भाइयों बहनों. द कॉल ऑफ गॉड इज स्टिल देयर. फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन. मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मछुआरे बनाऊंगा. मछली की नहीं, लेकिन लोगों की. कि अगर हम कहते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनका सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है. पिता परमेश्वर, सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करेंगे. सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे. और रब शंदे भी अंध है ये रब 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 शंदा. पिता परमेश्वर, हम बहुत आभारी है कि आज के दिन इस संदेश के लिए परमेश्वर, इस परमेश्वर के साथ इस घटना जो है हमें बहुत ही साहस देता है कि आप हमें नीचा नहीं देखते हैं. जब हम फिसल जाते, जब हम गिर जाते, परमेश्वर अगर हम शर्म से बढ़े हुए हैं, फिर भी आप हमें निंदा नहीं करते हैं. लेकिन आप हमसे प्रेम करते हैं. आप हमसे चाहते कि हम एक और बार परमेश्वर आपसे जोड़े. आप उस कोयला को आग जैसा पेट्रोस के सामने अपने जलाया, उसको भोजन दिया, सभी को भोजन दिया. उसी तरह आप भी हम लोग के हृदय में एक और बार उस कोयला की आग को जलाए और हमें वो सोचना दीजिए, वो समझ दीजिए, ताकि हम समझ पाए कि आपका सेवा करना यही कर्तव्य है. अगर हम कहते कि हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आपका सेवा नहीं करते, हम गलत कर रहे हैं. परमेश्वर हमें जगाए, हमें एक नया समझ दीजिए ताकि हम समझ सके सेवा करना यही हमारा कर्तव्य है. परमेश्वर, हम बहुत आभारी आज के इस संदेश के लिए. हम दुआ करते हैं आज की इस संदेश एक अच्छी भूमि पे गिरे और 100% फल लाए. हम बहुत आभारी है परमेश्वर. और हम दुआ करते आज की इस सभा को अंत करते हुए हम दुआ करते आप हम सभी को समर्थन करेंगे, हमें मजबूत इशाए बनाएंगे, ताकि जहां कहीं भी हम हैं परमेश्वर, हम आपके लिए चमकते रहे, आपका सेवा करते रहे. दूसरे लोगों को हम खींच के लाए, जो अंधेरा में है उसको रोशनी में, उजाला में ले आए, आपके लिए एक आशीष का कारण बन पाए. धन्यवाद हो परमेश्वर. हम दुआ करते आज की सभा को अंत करते हुए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा का समर्थ हर एक भाई बहन के साथ बने रहे. हमें मजबूत इशाए बनाए, हमें जोश से भरा हुआ इशाए बनाए, ताकि हम परमेश्वर का सेवा करते रहे. सिर्फ उसे पानी के लिए नहीं, लेकिन उनका सेवा, भेड़ी की सेवा करते रहे. परमेश्वर की सुसमाचार को हम बांटते रहे और हम खींच के लाए वो सब व्यक्तियां जो अंधकार में गुलाम की तरह रहे, परमेश्वर के उजाला में उसको ले आए. हम दुआ करते 3 परमेश्वर की आशीष उन सब भाइयों बहनों के साथ भी बने रहे जो रात और दिन परमेश्वर का सेवा करते रहे. कोई सूरत कैसे भी जो हमारे इस भारत देश में है, ये दुनिया की चारों कोने में फैले हुए, अब से लेते हुए अनंत काल तक. सब लोग बोलेंगे आमीन. 1 2 3 आमीन. 3 बार हालेलुया कहेंगे.
हालेलुया।